स्वर्गीय कृष्णानंद जी को और सभी शहीदों को हृदय की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। प्रदेश सरकार की तरफ से उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। हम सब जानते हैं कि पूज्य कृष्णानंद राय जी ने गाजीपुर की सरजमी के नाम को चरितार्थ करते हुए, मैं नाम की चर्चा इसलिए कर रहा हूं, गाजीपुर की धरती कोई साधारण धरती नहीं है। अंग्रेज फिरंगियों को छक्के छुड़ा करके देश की आजादी में अपनी आहुति देने वाली धरती है। पूज्य कृष्णानंद राय जी ने गाजीपुर के डेवलपमेंट के लिए एक सपना देखा था, लेकिन जब गाजीपुर में बंदूक की बदौलत गुंडे, माफिया, बलात्कारी आतंक का पर्याय बनकर के भोले भाले लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, अनाचार कर रहे थे, श्रद्धेय कृष्णानंद राय जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने गाजीपुर की सरजमी से प्रदेश के नामी गिरामी गुंडे, माफिया गिरोहों को सीधे चुनौती देकर के जनता को उनके आतंक से मुक्त कराने का काम किया था। आज हम कह सकते हैं कृष्णानंद राय जी ने जो अलख जगाई थी, जो उन्होंने चिंगारी प्रज्वलित करने का काम गाजीपुर से किया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 के बाद से भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चला। आज पूरे प्रदेश से गाजीपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश से माफिया राज समाप्त हो चुका है। और ये मानता हूं कि पूज्य कृष्णानंद राय जी ने जो आहुति दी, अपने प्राणों को न्यौछावर किया गाजीपुर के लिए, प्रदेश के लिए, आज प्रदेश में यदि माफिया मुक्त शासन है तो पूज्य कृष्णानंद राय जी और उनके साथियों की देन है। मैं उन्हें नमन करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। और मैं आदरणीय पूर्व विधायक अलका राय जी को नमन करता हूं। हमारी बहनें सामने बैठी हैं, हमारी बेटियां जानती हैं, जब किसी के पति का कत्ल होता है, जब किसी के पति की असमय मृत्यु होती है तो छाती फट जाती है मोहल्ले वालों का, गांव वालों का। लेकिन पूज्य कृष्णानंद राय जी की जब निर्मम हत्या होती है, उसके बाद अलका राय जी ने केवल परिवार को ही नहीं संभाला, समाज को भी संभाल करके गाजीपुर में आतंक के खिलाफ एक अलख जगाने का काम किया था। मैं अलका राय जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, पूरे परिवार का अभिनंदन करता हूं। वास्तव में हमारी महिलाएं, हमारी बहनें रानी लक्ष्मीबाई से सीख लेकर के ऐसे नहीं भारत में भी रंगनाएं कहलाती हैं। जब जब समाज पर मुसीबत आती है, हमारी बेटी आगे निकल करके रानी लक्ष्मीबाई बनती है, रानी अहिल्याबाई बनती है, तब जाकर के भारत माता का पताका पूरी दुनिया में चरमोत्कर्ष पर लहराने का काम करता है। आज गाजीपुर की श्रद्धांजलि सभा में मुझे कहने में गौरव हासिल है, फक्र हासिल है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 के बाद से योगी जी के नेतृत्व में गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगों को पूरी तरह से समाप्त करके या तो जेल के सींचे के पीछे कर दिया है या प्रदेश छोड़ करके चले गए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से आज हम कह सकते हैं कि हर गरीब को पक्का मकान मिला है, सबके घर में नल से जल पहुंचाने का काम चल रहा है, 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि मिल रही है, सैकड़ों ऐसी गरीब कल्याण की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देकर के 25 करोड़ गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की। आज मुझे कहने में गौरव हासिल है कि गाजीपुर अब कोई पिछड़ा जिला नहीं है। मैं याद करना चाहूंगा अपने एलजी साहब को। आप सब जानते हैं आदरणीय मनोज सिन्हा जी ने गाजीपुर में क्या नहीं दिया है। गाजीपुर में रेल का जो दफ्तर दिल्ली में होना चाहिए, बंबई में होना चाहिए, वो दफ्तर भी रेल का गाजीपुर में बना करके गाजीपुर के लोगों का सम्मान और पूज्य कृष्णानंद राय जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। मैं पहले आ जाता, लेकिन गाजीपुर की सड़कें बढ़िया बन गई हैं,
स्थानीय प्रशासन ने सड़क दिखाने के लिए हमको पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और ग्रीनफील्ड कहां 2 घंटा घुमाने का काम किया। बहनी बेटिया हम जल्दी आ जाते हैं। ये स्थानीय प्रशासन अच्छी सड़क दिखाने लगा, गड्ढा वाली सड़क छोड़ करके। बाद में मुझे बड़ा दुख लग रहा था, लेकिन मैं रास्ते में सोच रहा था आदरणीय मनोज सिन्हा जी ने गाजीपुर को क्या क्या नहीं दिया है। ऐसी सड़कें दिया है, पहले हम लोग लखनऊ जाते थे तो 8-9 घंटा लगता था, अब 3 घंटा में रपकते हुए चले जाइए, झटका भी नहीं लग रहा है। यह है गाजीपुर का डेवलपमेंट। बिजली के मामले में आप जानते हैं बिजली कहां आती थी, एक हफ्ता दिन में आवे, एक हफ्ता रात में। याद है जिज्जी बिटिया बताओ अम्मा, एक हफ्ता बत्ती दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में, कि नहीं बताना। पहले क्या हाल था, जीजा फूफा आवे तो पूछे बत्ती दिन की है कि रात की। हाँ सही कह रहा हूं, बराबर 75 के 75 जिलों को बराबर बिजली दे करके गरीब के घर में भी एलईडी लाइट जलाने का काम डबल इंजन की सरकार ने करने का काम किया। पहले हालात क्या थे, शाम हो जाए 5 बज जाए, सूर्यास्त होने लगे तो अम्मा चिल्लाती थी बिटिया जल्दी आ जाओ, घर लौट आओ। लेकिन आज गाजीपुर की बेटी रात को 12 बजे भी अपने गंतव्य को सकुशल जा सकती है। गुंडे माफिया बदमाश बुरी नजर नहीं डाल सकते, डालेंगे तो उनका क्या हश्र होगा, अब हमें कहने की जरूरत नहीं है। पहले गुंडे बदमाश माफिया क्या करते थे, जेल में रहने को अच्छा है, जेल में तेल मालिश लगवाते थे, लेकिन अब गुंडों को जेल में भी डर लग रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार कानून के राज की सरकार है। मैं पूज्य केशव राय जी की स्मृतियों को पुनः नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, समस्त अष्ट शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पूरे समाज को इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि आपकी सरकार है, आपके वोट की ताकत की सरकार है। यह संभव 17 के बाद से इसलिए हो पाया कि आपने कमल का बटन दबाने का काम किया है। इसलिए मैं मित्रों आपसे कहना चाहता हूं, हम सब एकजुट हैं और गाजीपुर को डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 पर ले जाने का काम करेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि पूज्य केशव राय जी को होगी। ये मैं आपके बीच में कहने के लिए आया हूं और मैं भरोसा दिलाता हूं। मैं गाजीपुर से घर घर जुड़ा हूं, सब लोग मुझे गाजीपुर में जानते हैं। मैं भरोसा दिलाता हूं, आप सब बिल्कुल ये मान के चले कि आपका बेटा, आपका भाई लखनऊ में बैठ करके आपके हक की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और कभी कोई बात फंस जाए तो गाजीपुर का एक बच्चा भी आएगा तो 24 घंटा मैं उसके लिए उपलब्ध रहूंगा। ये मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं। कभी भी कोई बात हो मुझे तुरंत बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब बहुत देर से इकट्ठा हैं। मैं देरी के लिए क्षमा मांगते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। अब मैं अपने जिले के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम प्रकाश